प्रधान दिनेश हुड्डा मंगलवार को दोपहर बाद लोहागल धाम पहुंचे। इस दौरान लोगों से सावन महीने में श्रद्धालुओं की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली तथा लोहागल जाने वाले आम रास्ते पर हो रहे अस्थायी अतिक्रमण को हटाने के बारे में लोहागल के सम्मानित लोगों से जानकारी ली, जिससे कि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े। इस दौरान प्रधान ने लोहागल कुंड पर साफ सफाई व्यवस्था को लेकर लोहागल सरपंच जगमोहन सिंह शेखावत से बातचीत की। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप जो बात कर रहे हो कि नेता चुनाव के टाइम आते हैं, फिर ऐसा नहीं होता है। तो 2008 से पहले लोहारगल की क्या स्थिति थी और आज वर्तमान विधायक महोदय के द्वारा कराए गए जो विकास के काम हैं, आप सबके सामने मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, सबको पता है। दूसरी बात, मैं आपको ये बता दूं कि जैसे पिछली बार मेले से पहले प्रधान पद संभालने के बाद हमने पहली बार, सरपंच जी भी मौजूद थे, जिला हेडक्वार्टर पे मीटिंग हुई मेले को लेके। तो हमने पहली बार शुरुआत की कि जिला कलेक्टर और एसपी को हमने निमंत्रण दिया कि आप जो पंचायत समिति लेवल पे हर बार मीटिंग होती थी, वो लोहारगल में जाके पंचायत स्तर पे मीटिंग होनी चाहिए, ताकि आपको एक एक चीज़ का नॉलेज हो। और आप देखिए कि पिछली बार सभी चाहे कलेक्टर एसपी साहब और हमारे सारे अधिकारीगण नेतागण यहाँ आए, मीटिंग ली और एक एक पॉइंट पे जाके देखा। और इतना शानदार हमारे यहाँ लोहागल धाम का मेले का और परिक्रमा का जो आयोजन हुआ, शानदार हुआ और किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। कल की भी जो आप बात कर रहे हो, सोमवती अमावस्या थी, सावन का महीना है, लोगों को उम्मीद से सब यहाँ के हमारे बुजुर्ग कह रहे हैं कि पहली बार इतनी संख्या में श्रद्धालु पहुँचे। फिर भी क्योंकि हमारे ऊपर सभी लोगों पे यहाँ ईश्वर की हमेशा कृपा बनी रहती है, किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। इस बात को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि मेले में अभी समय है, लेकिन श्रद्धालुओं की आवक देखते हुए आज हमने इमीडिएट पंचायत समिति स्तर पे सूचना जो है पता चला, हमने मीटिंग का आयोजन पंचायत पे बुला लिया। हमारे बीडीओ और हमारे एसएचओ साहब, पुलिस विभाग के, बिजली विभाग के या तमाम राजस्व के हमारे पटवारी जी, नायब साहब, सभी अधिकारीगण यहाँ पहुँच चुके हैं। एक एक चीज़ पे, एक एक पॉइंट पे हमने जाके देखा है कि कैसे हम श्रद्धालुओं को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा दे सकते हैं। कुछ चीज़ें थी उनके लिए भी आश्वस्त कर दिया गया है कि भविष्य में जो खतरे की संभावनाएं उनको अभी से दूर करके उनकी प्लानिंग्स अभी से शुरू कर दी जाएं, ताकि कोई भी अप्रिय घटना हमारे क्षेत्र में नहीं हो। ये आप निश्चित तौर पे मानिए, क्योंकि एक पॉजिटिव सोच के साथ जो पूरी टीम यहाँ काम कर रही है, सबको एक परिवार के साथ लेके चलने की भावना के साथ एक काम कर रही है, न कि वोट की राजनीति यहाँ करने वाला मेरे हिसाब से फिलहाल जो भी जनप्रतिनिधि है वो कोई नहीं है। तो इस विकास के गंगा में किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होने दी जाएगी। बाकी आम जन से एक एक व्यक्ति से सुझाव लिया गया है, जैसा कि इन्होंने बताया कि पुलिस की जो जिम्मेदारी बनती है, आज जो कर्मचारी ये चाहते थे उनकी ड्यूटी के लिए बोल दिया गया है। 10 पुलिसकर्मी एनी टाइम, जब तक 2 महीने तक मेले का यह आयोजन रहेगा, यहाँ पे मौजूद रहेंगे। तीसरी बात, डीजे से संबंधित या अवांछित वाहनों से जो परेशानी हो रही है, असामाजिक तत्वों से जो परेशानी है, वो लोकल लोग मिलके और पुलिस प्रशासन के साथ उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। तीसरी बात, सफाई जो सबसे बड़ा मुद्दा है, उसके लिए भी पंचायत को भी लामबंद कर दिया गया है। साथ ही सब ने आज हमने एक शपथ भी ली है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझते हुए अपने घर के सामने, अपनी दुकान के सामने एक कचरा पात्र रखेगा, स्वयं दिन में 3 बार अपने अपने परिसर के सामने की सफाई करेगा, क्योंकि सबके सहयोग के बगैर इतना बड़ा आयोजन आप सबको पता है कोई भी अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता। तो ये सारी चीज़ें जागरूक युवा कार्यकर्ताओं के साथ आज हमने मीटिंग ली है। आसपास की पंचायतों के सभी हमारे सरपंचगण यहाँ मौजूद हैं और एक विश्वास के साथ ये काम किया गया है। जो जो समस्याएं बताई गई है, मौके पे बैठ के हमने इनके निदान के लिए तुरंत बोल दिया है और आने वाले 7 दिन के बाद फिर मैं इस बात को चेक करूंगा कि उन कामों पे क्या क्या काम हुआ है। कचरे की बड़ी समस्या के लिए आपको एक और बता दूं कि एक कचरा प्लांट के निस्तारण के लिए हमने एक यहाँ पे प्लांट लगाया है, जो पूरे ज़िले में एकमात्र अपने यहाँ चिराना पंचायत में लगाया गया है, जिसका भूमि पूजन हो सकता है आने वाले 5-7 दिन में हम लोग कर दें। उसकी टीएस कल पंचायत समिति से जारी हो जाएगी। लगभग 16.5 लाख रुपए की लागत से वो प्लांट लगेगा। यहीं का नहीं, आसपास की पंचायतों का जितना भी कचरा है वो उस प्लांट में जाएगा और उस कचरे का क्रश करके, निस्तारण करके और नई चीज़ों के उपयोग के लिए भेज दिया जाएगा, ताकि लोगों को इस कचरे की समस्या से परमानेंट निजात मिल सके। ये आपकी नवलगढ़ पंचायत समिति का अपना में एक बहुत बड़ा नवाचार है जो शीघ्र शुरू होने वाला है। महिलाओं की सुरक्षा वो आज हमने 2 महीने के लिए लगातार पुलिस प्रशासन ने चाक चौबंद व्यवस्था कर दी है। देखिए, आज जो आप बात कह रहे हो, सड़कों के का जो इतना बड़ा लंबा नेटवर्क है, जाल है, लगभग 800 किलोमीटर सड़कें पूरे नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में
बन के तैयार हैं, कुछ के काम चल रहे हैं, कुछ प्रस्तावित हैं। आज अपन भी कोई काम करते हैं, घर में परिवार में काम करते हैं, तो मकान का जिस तरीके से हम निर्माण करते हैं, पहले उसकी नींव बनते हैं, फिर उसका स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं, फिर उसके बाद में उसकी हम लिपाई पुताई करते हैं, फिर फ्लोरिंग करते हैं, फिर गेट लगाते हैं, फिर फर्नीचर लगाते हैं। इसी तरीके की विकास के कार्यों का भी एक सिस्टम होता है, क्योंकि काम करने वाले और बजट एक लिमिट में सिस्टम से होता है। लगातार कार्य प्रगति पे है, कार्य कोई रुके नहीं है। जो भी बची हुई सड़कें हैं, काम है, उनके अंडर प्रोसीजर है, सारे काम आने वाले दिनों में वो सब बन के तैयार हो राजस्थान। आप मुझे ये बताइए, जब सबका लोहारगल धाम है, अपना धाम है, अतिक्रमण करने वाले लोग कौन हैं? अपने लोग हैं। मैं तो ये कहता हूँ, अपनी जिम्मेदारी, अपना बुजुर्गों का सम्मान करते हुए हमें समझना चाहिए। जिसने भी अतिक्रमण कर रखा है, वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है, उसको स्वयं अपनी जिम्मेदारी लेते हुए प्रशासन की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, उसको अतिक्रमण हटाना चाहिए। और लोहारगढ़ धाम की जो प्रसिद्धि है, लोकप्रियता है, जो आस्था है, उसको बढ़ाने में और सहायक होने का वो काम करना चाहिए। बाकी देखो इसके बारे में तो देखो, ट्रस्ट, ये तो लोकल चीज़ें हैं, ये तो सही है, वकील को ये आइडिया दे सकता है। इस मामले में मुझे कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है कि ट्रस्ट, ये सोसाइटी किस तरीके से क्या बनती है। ये आप अपने लेवल पे, स्वयं के लेवल पे, सरकारी तंत्र के कामकाजों की कोई भी बात हो, आप हमें कह सकते हैं। पर्सनल तौर पर कोई आप लोगों का आदेश हो, वो आप हमें आदेश दे सकते हैं, उसके लिए हम तैयार हैं।